हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसके थ्रू क्या हम निकालते हैं? हम निकालते हैं ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। दिस इज़ आवर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यूजिंग दिस हम ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट जो चीज़ हमें देख लेना है कि ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो ये वर्टिकल स्केल है, इस स्केल का हमें वार्नियर कांस्टेंट कितना है वो पहले निकाल के देख लेना है। इस प्रैक्टिकल के लिए ये जो हॉराइजेंटल स्केल है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओनली द वर्टिकल स्केल इज़ नीडेड। ओके, सो इस वर्टिकल स्केल का जो वार्नियर कांस्टेंट है वो कैसे निकालते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट का प्रोसीडियर क्या है वो डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा बीच का जो स्केल है, दिस इज़ द मेन स्केल, और ये वाला है हमारा वार्नियर स्केल। ओके, पहले ये मेन स्केल को देख लेते हैं। ये जो मेन स्केल है इसमें 0 से 1 तक 20 डिविजन्स हैं। आई होप इट्स क्लियर। मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश करती हूँ। ओके, 0 से 1 तक आप देख पा रहे हैं 20 डिविजन्स हैं, राइट? ओके, 0 से 1 सेंटीमीटर तक 20 डिविजन्स है। यहाँ पर 20 मेन स्केल डिविजन्स को हम लिख रहे हैं। यहाँ पर 20 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर देख चुके हैं। सो 1 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू 1/20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें देखना है कि जो मेन स्केल डिविजन है और जो वार्नियर स्केल डिविजन है उसमें क्या रिलेशन है। यस, यहाँ पर फोकस हो चुका है। अब अच्छे से देखना, जो हमारा वार्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 2 के साथ मैंने कोइंसाइड करके रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? जो वार्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 2 के साथ कोइंसाइड हो गया है। अब ये वार्नियर स्केल में टोटल कितना डिविजन है हमें देखना है। वार्नियर स्केल में टोटल 50 डिविजन्स दिख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू शो इट। सी 0 यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 50, तो एकदम 0 से यहाँ तक 50 डिविजन्स आर देयर इन वार्नियर स्केल। ओके, अभी हमें देखना है ये वार्नियर स्केल का 50 डिविजन्स मेन स्केल के कितने डिविजन से कोइंसाइड करता है। आप मेन स्केल के 2 से जाएंगे क्योंकि वार्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 2 के साथ कोइंसाइड करके रखा गया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो वार्नियर स्केल के 0 को मेन स्केल के 2 के साथ कोइंसाइड करके रख दिया गया है। तो मेन स्केल के 2 से यहाँ तक 10, 20, 30, 40, ये वाला जो है ये 50 है। लेकिन आप देख सकते हो वार्नियर स्केल का जो लास्ट लाइन है वो मेन स्केल के 50 को टच नहीं किया है, 49 को टच किया है, राइट? सो वार्नियर स्केल का जो 50 डिविजन्स है दैट इज इक्वल्स टू मेन स्केल का 49 डिविजन्स। ओके, वार्नियर स्केल का डिविजन्स काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेन स्केल का डिविजन काउंट करो, 10, 20, 30, 40, 50, ये वाला है। 50 से एक नीचे ही कोइंसाइड कंप्लीट हो गया। सो वार्नियर स्केल का 50 डिविजन्स इज इक्वल्स टू मेन स्केल का 49 डिविजन्स। ओके ओके, सो 50 वार्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू 49 मेन स्केल डिविजन हम देख चुके हैं। सो 1 वार्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू 49/50 मेन स्केल डिविजन, राइट? लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वार्नियर स्केल डिविजन। सो 1 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर 1 वार्नियर स्केल डिविजन की जगह हम ये लिख सकते हैं, दैट इज 49/50 मेन स्केल डिविजन। ओके, सो यहाँ पर 1 माइनस 49/50 मेन स्केल डिविजन, दैट इज इक्वल्स टू 50 ऊपर 50 माइनस 49 मेन स्केल डिविजन, राइट?
सो यहाँ पर आ जाएगा 1/50 मेन स्केल डिविजन। ओके, 1 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू कितना है, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेन स्केल डिविजन्स की जगह हम लिख सकते हैं 0.05, राइट। So 0.05 divided by this. So from here we will get 0.01 and that is equals to 0. ये वाला हो गया 0.01 divided by 10. So ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ओके, तो that is the least count of our traveling microscope. तो ये लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेना, आपको जो माइक्रोस्कोप देगा उसके हिसाब से आपको ये निकाल लेना है। इसके बाद हम आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट की ओर कि एक्सपेरिमेंट में कैसे हमें प्रोसीड करना है। एक्सपेरिमेंट में हमें एक ऐसा प्लस साइन बनाना है और इस प्लस साइन को इस जो हमारा लेंस है उसके बराबर ऐसे बेस में सेलो टेप से चिपका देना है ताकि ये जगह से ना हिले। ठीक है, ये वाला प्लस साइन हमें कागज़ में बना के सेलो टेप से ऐसे चिपका देना है। ओके, और इस सेटअप को ऊपर नीचे करने के लिए हमें 3 स्क्रू मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे जिस स्क्रू से आप कर सकते हो वो वाला है दिस वन। ये स्क्रू यूज़ करके आप इस सेटअप को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ले जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो स्क्रू आता है जिससे आपको माइन्यूट चेंज होगा वो है ये वाला। ओके, और अगेन एक एडजस्टमेंट स्क्रू है ये वाला। दिस 3 स्क्रू वी नीड फॉर दोज एडजस्टमेंट्स। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, पहले कुछ ना रख के ग्लास स्लैब कुछ भी नहीं रखना है, पहले सिर्फ इस प्लस साइन को हमें फोकस करना है यूजिंग दिस 3 स्क्रूज। ओके, पहले ये जो पीछे वाला स्क्रू है इसको हमें लूज करना है और लूज करने के बाद इसको हम आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा ऊपर नीचे करना हो तो हमें ये पीछे वाला जो स्क्रू दिखाया था उस स्क्रू से हमें ऊपर नीचे करना है। अगर वो उसका काम हो जाए, हमें फिक्स हो जाए, ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करना हो, माइन्यूट चेंजेस करना हो, तब हमें ये स्क्रू का यूज़ करना है। और अच्छे फोकसिंग के लिए ये वाला स्क्रू का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमारा काम है कि इन 3 स्क्रू के यूज़ करके इस जो प्लस साइन है इसको फोकस करना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिस्टम को नीचे ले जा रहे हैं। अभी तक तो प्लस साइन नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, ये दिखने लगा है। ठीक है, अभी जो ये वाला स्क्रू था, हमारा जो बड़ा एडजस्टमेंट वाला स्क्रू है, उसको हम क्लोज कर देंगे। अभी इसके थ्रू हम बाकी के एडजस्टमेंट करेंगे। दिख रहा है, ये माइन्यूट चेंजेस होता है, इसके थ्रू बाकी के एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक से दिख रहा है, फोकस्ड। ओके, अभी जो ये वाला स्क्रू है हमारा, ये राइट हैंड का जो स्क्रू है, इसके यूज़ करके हम और भी फोकस करेंगे। वेट, कैमरा को पहले एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको दिखे। आई होप आपको दिख रहा है। अभी जब ऊपर ले जाएंगे, देखिए ब्लर हो गया, नीचे ले जा रहे हैं, फोकस्ड हो रहा है, अच्छे से फोकस हो गया। अब और नीचे ले जाएंगे तो फिर ब्लर हो जाएगा, राइट। सो अच्छे से जिस जगह पर फोकस हो रहा था उसी जगह हम इसको फिक्स कर देंगे। ओके, हाँ, तो पहले हमें क्या एडजस्ट करना है, पहले भी बता चुके हैं। पहले अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमें इस स्क्रू को लूज़ करना है और ऐसे एडजस्ट करना है। ओके, ऐसे एडजस्ट करना है। इसका एडजस्टमेंट अगर ठीक हो गया, हमें लग रहा है, तो इस स्क्रू को हम बंद कर देंगे। फिर माइन्यूट एडजस्टमेंट इस स्क्रू से करना है। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद हमें इस स्क्रू से एडजस्ट करके देखना है
कि हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमें रीडिंग लेना है। विदाउट ग्लास लैम्प हम इस प्लस साइन को फोकस कर चुके हैं। अभी हमें मेन स्केल रीडिंग और वार्नियर स्केल रीडिंग लेना है। ये जो वार्नियर स्केल के 0 है वो मेन स्केल के जिस डिविजन से मैच कर जाएगा वो होगा हमारा मेन स्केल रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें। सी 2 के एक नीचे है, राइट? ओके, दैट इज 1.95। ओके, वार्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 1.95 से इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अभी हमें देखना है वार्नियर स्केल का कौन सा दाग मेन स्केल के दाग से मैच कर रहा है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के वार्नियर स्केल का कौन सा दाग मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें देखना है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो डिवीजन है ये 0.5 का 5 डिवीजन नीचे जो है वो पूरा मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर चुका है। मैं थोड़ा पेन से दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो डिवीजन है, ये जो 0.5 के 5 नीचे जो डिवीजन है ये पूरा कोइंसाइड कर चुका है एक लाइन के साथ, राइट? ओके, सो ये कितना नंबर डिवीजन हुआ वार्नियर का? ये तो 10, 20, 30, 40, 55 वाला पूरा कोइंसाइड कर चुका है, राइट? तो हमारा मेन स्केल रीडिंग था 1.95 और वार्नियर स्केल रीडिंग हमें मिल गया है 45 वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू द वार्नियर कांस्टेंट क्या है 0.001 सेंटीमीटर में, राइट? तो इससे कैलकुलेट करते हैं हमें मिलता है 1.95 प्लस 0.045। तो यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा 1.995, राइट? इसको ऐड कर रहे हैं। आई होप समझ में आया। इस प्लस साइन के ऊपर हमें एक ग्लास स्लैब को प्लेस करना है। वो पहले जो काम किया था इस प्लस साइन को फोकस में लाना, वो सेम काम अभी भी करना है, जस्ट यहाँ पर एक ग्लास स्लैब को प्लेस करना है। यहाँ पर ऐसे प्लस साइन के ऊपर हम ग्लास स्लैब को प्लेस कर चुके हैं और अब जब एडजस्टमेंट करेंगे तब 2 स्क्रू का यूज़ करेंगे। एक है ये वाला स्क्रू जो ज़्यादा डिस्टेंस चेंज करने पर हम यूज़ कर रहे थे और दूसरा है ये वाला स्क्रू जो कम डिस्टेंस के लिए हम चेंज कर रहे थे। ये वाला एक बार पहले एडजस्ट हो जाए फिर दूसरी बार इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, सेकेंड टाइम जब ग्लास स्लैब प्लेस करके कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस चेंज करना होगा तो हमें ये स्क्रू यूज़ करना है और कम डिस्टेंस यूज़ करना होगा तो हमें ये डिस्टेंस यूज़ करना है। ओके, अब फोकस करके देखते हैं। हम इस स्क्रू को लूज़ कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा ऊपर नीचे ले जा सकें। अब धीरे धीरे हम इसको ले जा रहे हैं नीचे। अभी तक तो प्लस साइन विजिबल नहीं हुआ है तो धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं। देखिए प्लस साइन विजिबल हो रहा है धीरे धीरे। कैमरे की वजह से ये थोड़ा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब ये स्क्रू को हम बंद कर देंगे। अभी हमें इससे एडजस्टमेंट करना है। ओके, अच्छे से फोकस हो गया। अभी हमें रीडिंग लेना है। अब हमें रीडिंग लेना है तो इसको हम थोड़ा जूम कर रहे हैं। अब जो 0 है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है हमें देखना है। ओके, दिख रहा है अच्छे से। तो 0 के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा है अभी हमें देखना है। 2.5 के बाद 2 डिवीजन क्रॉस कर चुका है, राइट? मैं पेन से आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला है हमारा 2, राइट? ये वाला है 2.5, राइट? ये वाला है 3। तो 2.5 के बाद 2 डिवीजन क्रॉस कर चुका है, राइट? ये 2.5 के बाद
जो छोटा डिवीज़न है वो है 2.55, उसके बाद वाला जो डिवीज़न है वो होता है 2.6। तो ये 2.6 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये वाला 2.5 है, इसके बाद का छोटा डिवीज़न है 2.55 और उसके बाद वाला जो डिवीज़न है वो है 2.6। तो 2.6 के साथ वार्नियर का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है, राइट। सो विद ग्लास स्लैब हमारा जो मेन स्केल का रीडिंग हो जाता है वो हो जाता है 2.60। अभी हमें जो वार्नियर स्केल का रीडिंग है वो देखना है। यहाँ पर देख सकते हो वार्नियर का जो 10th डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर चुका है। देखो पेन यूज़ करके हम दिखा रहे हैं। वार्नियर का जो 10 डिवीज़न है, मतलब ये वाला, ये मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर चुका है, राइट। तो हम रीडिंग में लिख सकते हैं कि वार्नियर स्केल जो डिवीज़न है वो है 10 इनटू जो लिस्ट काउंट हमने निकाला है वो। सो हमें मिल जाएगा 2.60 प्लस 0.010, राइट। सो 2.61 सेंटीमीटर विद ग्लास स्लैब। अभी हमें एक और चीज़ करना है, वो है इस ग्लास स्लैब के ऊपर के सरफेस पे कुछ पाउडर्स देने हैं और फिर से फोकस करना है। अभी हमें क्रॉस साइन को फोकस नहीं करना है, उस पाउडर को फोकस करना है। अभी इस पे पाउडर दे दिए गए हैं और इसको थोड़ा ऐसे करके स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको पाउडर को हमें फोकस करना है। पहले हमें इस स्क्रू को लूज़ करना है और फिर देखना है कि पाउडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेजर जो एडजस्टमेंट है वो हमें उस स्क्रू से करना है। आई होप कैमरा में दिख रहा है अभी, लेकिन अभी पाउडर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। मैं नीचे ले जा रही हूँ सेटअप को। देखो पाउडर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। आई होप अभी दिख रहा है, राइट। तो अभी इस स्क्रू को हमें बंद कर देना है। सेकेंड, इस स्क्रू से हमें एडजस्टमेंट करना है। बेस्ट कहाँ दिख रहा है वो हमें अभी इस स्क्रू से एडजस्ट करना है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं। श्योर अभी ठीक से दिख रहा है, हाँ। ये हो गया हमारा पाउडर को फोकस करना। इस फोकस करने के लिए हम 2 स्क्रू का यूज़ किए हैं। ये ऊपर का जो स्क्रू है माइन्यूट चेंजेस के लिए और उस पीछे का स्क्रू को ज़रा चेंजेस के लिए। लेकिन ये साइड जो स्क्रू है इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ एक बार पहले वाला रीडिंग में ही हाथ लगाएंगे, ओके। अभी हम रीडिंग ले लेते हैं। ये वार्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड कर चुका है मेन स्केल के किसके साथ, वो हमें जूम करके देखना है। तो अच्छे से जूम कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि जो मेन स्केल का 4 है उसके नीचे जो बड़ा दाग है वो होता है 3.9 और उसके नीचे जो बड़ा दाग है वो होता है 3.8। लेकिन ये 3.9 और 3.8 के बीच का जो दाग है उसके साथ ये ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है। उसका मतलब है 3.85 का जो दाग है उसके साथ ये ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से पॉज करके देख लेना। सो हम विथ पाउडर जो हमें रीडिंग मिल रहा है उसका मेन स्केल रीडिंग हमें मिल रहा है 3.85। अभी हमें देखना है कि वार्नियर रीडिंग क्या है। तो वार्नियर रीडिंग का मतलब होता है वार्नियर स्केल का जो रीडिंग मेन स्केल के साथ टोटली कोइंसाइड कर चुका है, उसको हम वार्नियर रीडिंग के हिसाब से देखेंगे।
तो यहाँ पर वार्नियर रीडिंग क्या है हम फोकस करके देखते हैं। वार्नियर स्केल का जो 0 से 0.1 है ये 10 डिवीज़न है, उसके बाद का जो 2 डिवीज़न है मतलब 12 डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर चुका है। तो हमारा वार्नियर रीडिंग होगा 12। वार्नियर रीडिंग जो होगा हमारा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वार्नियर कांस्टेंट जो है हमारा उसको। सो 12 इंटू 0.001 तो हमारा फाइनल रीडिंग आ जाएगा। हमारा फाइनल रीडिंग होगा 3.862 सेंटीमीटर। ओके, सो ये जो फर्स्ट विदाउट ग्लास स्लैब के हमने निकाले थे उसको R1 नाम देते हैं। यूजिंग ग्लास स्लैब जो मिला है उसको R2 नाम देते हैं, और यूजिंग पाउडर जो हमें मिला है उसको हम R3 नाम देते हैं। ठीक है, देन R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R2। सो R3 के जगह पर होगा 3.862, R1 के जगह पर होगा 1.995, R3 के जगह पर होगा 3.862 माइनस R2 के जगह पर होगा 2.61। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। सो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन हमें जो मिलता है वो है 1.49। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रेजेंट इन द ग्लास स्लैब। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला 1.49। मैंने एक ही बार रीडिंग लेके दिखाया, लेकिन ये रीडिंग आपको एटलीस्ट 3 बार पूरा सेट रिपीट करना है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे पूरा सेट को आपको 3 बार रिपीट करना है, तो आपको N1 N2 N3 मिल जाएगा। फिर उसका एवरेज लेके जो आएगा वो होगा आपका फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें पता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, तो हमारा रिजल्ट क्वाइट क्लोज आया है, राइट। सो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कैमरा में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझा सकी हूँ, आप सेटिस्फाइड हो। प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।